हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूटेशन और उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि म्यूटेशन क्या होता है। ये हमारे ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में कुछ हेरिटेबल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके फिनोटाइप में हमको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। तो अ सडन एंड हेरिटेबल चेंज, ठीक है, एकदम अचानक ये चेंजेस होती हैं या फिर जेनेटिक भी हो सकता है in a sequence of an organism genomes that give rise to a alternate form of any gene is called as a mutation। अब यहाँ पे कुछ म्यूटेशंस जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं आपको पता होगा। हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, है ना, न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स पाए जाते हैं। तो उस न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स में, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे चेंजेस हो जा रही हैं या तो उसमें कोई नया न्यूक्लियोटाइड आके क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, ठीक है, या तो उसका एडिशन हो जा रहा है, या तो फिर कुछ यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड हैं वो डिलीट हो जा रहे हैं और उसकी जगह पे कोई नया न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जा रहा है। तो ये सारे कंडीशंस की वजह से म्यूटेशन होते हैं। तो लिखा है कि सम म्यूटेशन अराइजेस फ्रॉम दी अल्टरेशन ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्म the addition or deletion of a one or two nucleotide pair in the कोडिंग रीजन्स ऑफ दी जीन। ठीक है, हमारे जीन के किसी भी कोडिंग रीजन्स में क्या हो जाता है, या तो डिलीशन की वजह से या तो फिर एडिशन की वजह से यहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसने म्यूटेशन को देखा था और किसने ये टर्म जो है उसको कॉइन किया था। तो जो हमारे राइट थे उन्होंने 1791 में जो लैम्ब होते थे, मेल लैम्ब, उनमें देखा कि शॉर्ट लेग हैं, कैसे उनके पैर छोटे हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे पता किया कि म्यूटेशन की वजह से ही क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने ये टर्म तो नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि कुछ तो है जिनकी वजह से इनके लेग जो है वो शॉर्ट हो गए हैं। और जो ह्यूगो डेविस थे उन्होंने 1901 में कॉइन किया ये टर्म म्यूटेशन को। अब यहाँ पे हम अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉज के बेस में, ठीक, तो दो तरह के म्यूटेशन होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस एंड दूसरा इंड्यूस। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस नाम से समझ आ रहा है कि ये कैसे होगा, हमारे स्पॉन्टेनियस होगा, कभी भी हो सकता है, और नेचुरली होता है। ठीक है, नेचुरली कोई भी चीज़ होगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पे स्लो रेट से होगा, तो अकर्स नेचुरली एट ए वेरी स्लो रेट। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब कि इसको हम ज़बरदस्ती या फिर अपने मर्जी से हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स में या फिर कहीं पर भी क्या कर रहे हैं, इंड्यूस करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि इंड्यूस्ड ड्यू टू ट्रीटमेंट विथ इधर एज अ केमिकल एज अ फिजिकल एजेंट। ठीक है, या तो हम किसी केमिकल एजेंट के थ्रू या तो फिजिकल एजेंट के थ्रू हम क्या कर दे रहे हैं, म्यूटेशन किसी भी चीज़ में या फिर ऑर्गेनिज्म में कॉज करा दे रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, एक्सरे कॉजिंग म्यूटेशन इन सीरियल्स, मतलब कि अनाज में हम एक्सरे थ्रू यहाँ पे म्यूटेशन कर सकते हैं उनके जीनोम में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, डायरेक्शन के बेस पे अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन की। डायरेक्शन के बेस पे तो दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारा कोई भी नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल एलील है, तो अगर उसमें वो क्या किस पे कन्वर्ट हो जा रहा है, म्यूटेंट एलील में, तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड, क्योंकि ये सीधे फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक, सेकेंड, अगर हमारा कोई म्यूटेंट एलील है जिसमें म्यूटेशन हो चुका है, वो नॉर्मल में फिर से क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स म्यूटेशन। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन में क्या होता है, व्हेन म्यूटेशन अकर्स फ्रॉम द नॉर्मल एलील टू म्यूटेंट एलील आर कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड म्यूटेशन। एंड रिवर्स म्यूटेशन में क्या कहेंगे, अकर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में होगा, दैट इज म्यूटेंट एलील टू नॉर्मल, जिसको हम वाइल्ड टाइप ऑफ एलील भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की। ठीक, तो पॉइंट म्यूटेशन कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो उसमें कोई भी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, और इसी चेंजेस की वजह से क्या होता है, आपको म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो ये कैसे यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस होगा, या तो कोई दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, या तो ये जो न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर इसको कोई जो दूसरा हमारा जो भी न्यूक्लियोटाइड आके सब्सटीट्यूट कर देगा, मतलब उसको भगा के खुद जाके वहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन में बोलता है कि पॉइंट म्यूटेशन इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन इन द डीएनए और आरएनए इन विच द वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस इज एडेड, डिलीटेड और सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो पॉइंट म्यूटेशन है तीन तरह का होता है, एक नॉनसेंस, मिससेंस और साइलेंट। तो इसको जानने से पहले हम ये जो यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसको समझ लेते हैं। एडिशन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे म्यूटेशन क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की। तो इसमें क्या होता है,
कोई भी जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्मल बेस सीक्वेंस जो है, तो यहाँ पे एक जो बेस है वो क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, और उसको कोई दूसरा बेस पेयर आके यहाँ पे क्या कर दे रहा है, सब्सटीट्यूट कर रहा है। पहले यहाँ पे TAA थाइमिन एडेनिन एडेनिन था, उसको ग्वानिन थाइमिन, और ग्वानिन ने आके क्या कर दिया यहाँ पे, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इसको हम सब्सटीट्यूशन कहते हैं। तो व्हेन सम बेसिस ऑफ अ जीन सीक्वेंस आर रिप्लेस्ड बाय द अदर बेसिस, सिंपल सी बात है, अदर बेस ने आके इसको क्या कर दिया, ये जो था इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे दूसरा आ गया, ठीक। इसको हम बोलते हैं बेस सब्सटीट्यूशन। और बेस सब्सटीट्यूशन की वजह से यहाँ पे जो भी यहाँ पे बॉडी में डिसीज हो जाती हैं, है ना, या फिर जो भी चेंजेस आती हैं, उसमें सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं एडिशन, या फिर उसको हम इंसर्शन कह सकते हैं, या फिर प्रेमसिस्ट म्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक। तो इंसर्शन नाम से समझ आ रहा है, अब इसमें क्या होगा, इंसर्शन या फिर एडिशन, आप जो भी बोल रहे हो, तो जो भी आपका यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें कोई दूसरा, है ना, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले थ्योरी देख लीजिए कि वन और मोर एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आर इंसर्टेड इनटू द रेप्लिकेटिंग DNA। ये DNA या फिर RNA जिसमें भी है उसमें क्या हो जाएगा, वन या फिर मोर जो आपके न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पे क्या हो जाएंगे, उसकी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम एडिशन बोलते हैं। अब साथ ही साथ इसका एक और लैंग्वेज था, उससे पहले हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए, ये आपका नॉर्मल था, ठीक, ये आपका नॉर्मल सीक्वेंस था। अब हुआ क्या, ये AGC जो आपको दिख रहा है उसे हमारा सेरीन नाम का अमीनो एसिड बन रहा था, GUA से वैलिन बन रहा था, CCC से यहाँ पे प्रोलिन बन रहा था, UAC से हमारा टायरोसिन बन रहा था। लेकिन हुआ क्या, ये जो आपको दिख रहा है ना GUA, वो चेंज हो गया हमारे GCC में, ठीक। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, हमारा अमीनो एसिड चेंज हो गया, ठीक है। ये सेरीन बना क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस हुआ, तो यहाँ पे वैलिन बनना था, वो यहाँ पे एलेनिन बन गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे प्रोलिन बनना था, वो ल्यूसिन बन गया, है ना। यहाँ पे इसमें चेंजेस हुआ, तो यहाँ पे टायरोसिन बनना था, वो ल्यूसिन बन गया, ठीक। तो ये कुछ चेंजेस हो जाती हैं। तो बोलते हैं कि एडिशन और रिमूवल ऑफ DNA बेस अल्टर्स अ रीडिंग फ्रेम ऑफ अ जीन। देख लीजिए, हमने यहाँ पे इसको हम कैसे रीड कर रहे थे, GUA, तो यहाँ पे इसको हमको रीड करना पड़ रहा है GCC, ठीक है। रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, ठीक है। दैट कंप्राइजेस ऑफ वन ग्रुप ऑफ 3 बेस कोडिंग फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। और यही जो फ्रेम है जो चेंज हुआ है वो कितने बेस से मिलकर बन रहा था, यहाँ पे 3 बेस से मिलकर बन रहा था। और ये जो 3 जो भी ये बेस हैं वो किसको कोड कर रहा था, ये जो 3 बेस हैं वो हर एक सिंगल अमीनो एसिड को क्या कर रहा था, यहाँ पे कोड कर रहा था, इतना हमको पता है। लेकिन अब इसमें जब चेंज होता है तो बोलते हैं कि फ्रांसिस म्यूटेशन शिफ्ट द ग्रुपिंग ऑफ दिस बेस एंड अल्टर्स द अमीनो एसिड कोडिंग टू फॉर्म अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन। तो ये क्या कर दिया है, इस तरह के म्यूटेशन में यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जा रहा है, ये बेस हमारा चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये अमीनो एसिड वो भी चेंज हो गया। अब अमीनो एसिड चेंज होगा तो सिंपल सी बात है, अब क्या देगा यहाँ पे हमको नॉन फंक्शनल प्रोटीन देगा। पहले अगर ये नॉर्मल रहता तो हमें फंक्शनल प्रोटीन देता, लेकिन यहाँ पे चेंजेस हो जा रहा है तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिलीशन। नाम से समझ आ रहा है, इसमें हमारा कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड या फिर जो भी एक जीन का सीक्वेंस है वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक। तो ये नॉर्मल था, ये वाला जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है जीन का वो डिलीट हो गया है। तो देखो यहाँ पर से पूरा ये क्या हो गया है, गायब हो गया है, ठीक। तो व्हेन अ बेस और सम बेसिस आर डिलीटेड फ्रॉम द जीन सीक्वेंस, ठीक, जीन सीक्वेंस से। अब अगर इस तरह से कोई म्यूटेशन होता है आपका तो सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन आपको नाम से समझ आ रहा है कि कोई भी आपका सीक्वेंस होगा, ठीक है, कोई भी आपका सीक्वेंस होगा, ये आपका मान लो ये कोई नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक। तो ये जो सीक्वेंस है वो यहाँ से हट के यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक। मतलब कि क्या होगा, इन्वर्स, एक तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, खुद जाके फिर से वहाँ पे बैठ जाएगा। तो व्हेन सम जीन सीक्वेंस इन्वर्टेड एंड इंसर्टेड बैक इनटू द ओरिजिनल सीक्वेंस। हम एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। देखिए, ये आपका नॉर्मल सीक्वेंस था, ठीक, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन पहले हुआ है। इन्वर्जन मतलब कि ये A है वो C की जगह पे जाएगा, ये वाला A T की जगह पे जाएगा, ठीक है ना। तो और ये जो आपका T है वो इस A की जगह पे जाएगा, और ये C है आपके इस A की जगह, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से हुआ है, A T C था वो इधर ऐसे हो गया A T C, ठीक। ये ऐसे जा रहा था वो ऐसे हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा इन्वर्जन, ठीक। इन्वर्जन होने के बाद यहाँ पे वो क्या हो गया है, फिर से यहाँ पे बैक इंसर्ट हो गया है। फिर आता है हमारा पॉइंट नॉनसेंस म्यूटेशन। अब हम म्यूटेशन के कुछ टाइप्स लिखे थे, अब उनकी बात करते हैं। तो पॉइंट नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, देखिए आपका ना नॉर्मल कोई भी यहाँ पे
मैकेनिज्म चलते रहते हैं जिसके थ्रू आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो नॉनसेंस म्यूटेशन समझ आ रहा है, ये कुछ नॉनसेंस सा काम कर देगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल सा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ नॉनसेंस कोडॉन आके बैठ जाते हैं। अब इस नॉनसेंस कोडॉन की वजह से क्या होता है, आपका जो भी यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होगा वो स्टॉप हो जाता है बीच में ही। अब बीच में स्टॉप होने की वजह से यहाँ पे आपको शॉर्ट प्रोटीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्टॉपिंग कोडॉन था वो कहाँ पे है, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में आपको स्टॉप कोडॉन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो नॉनसेंस कोडॉन है बीच में ही आ गया है यहाँ पे, तो इसके बीच में आने की वजह से यहीं पे स्टॉप हो गया है आपका प्रोटीन का सिंथेसिस। तो बस थ्योरी में हमने यही लिखा हुआ है, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो इट इज़ अ पॉइंट म्यूटेशन इन अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, है ना, किसी भी डीएनए फिर आरएनए के सीक्वेंस में होता है, दैट चेंजेस अ कोडॉन इन अ जीन टू वन ऑफ द 3 टर्मिनेशन कोडॉन। इसमें बोलते हैं कि क्या कर देता है, कोडॉन को चेंज कर देता है और ना इन तीनों में से कोई भी एक कोडॉन आ जाता है वहाँ पे। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन रिजल्ट इन अ शॉर्ट प्रोटीन, क्या देता है वो हमको, शॉर्ट प्रोटीन देता है रिजल्ट में, बिकॉज द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA स्टॉप्स न्यू टर्मिनेशन कोडॉन। और इसी न्यू टर्मिनेशन कोडॉन के आ जाने की वजह से हमारा जो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा था mRNA से प्रोटीन बनने का, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा सोचने वाली बात। ये अगर यहाँ पे कोई नॉनसेंस कोडॉन नहीं आता तो ये नॉर्मली हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता, लेकिन ये हमारा स्टॉप कोडॉन होता है, तो इसी की तरह यहाँ पे एक नॉनसेंस कोडॉन आके यहाँ पे बैठ जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस बीच में ही स्टॉप हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा ड्रेविड सिंड्रोम होता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट मिसेंस म्यूटेशन की। ठीक है, तो पॉइंट मिसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, देखिए होता क्या है, कोई भी आपका जैसे कि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड है ना, मान लो कोई भी ऐसे आपका न्यूक्लियोटाइड है, तो वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड बनाता है। लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड में चेंज, मान लो ये जो आपका कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड था AUG, है ना, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ये मान लो आपका कोई भी था, तो ये बनाने वाला था आपका ल्यूसिन। ठीक है, ल्यूसिन, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होने की वजह से ये बना लिया लाइसिन। तो यहाँ पे उस अमीनो एसिड, कुछ डिफरेंट अमीनो एसिड बनाएगा, तो सिंपल सी बात है जब उस अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा तो उसका फंक्शन भी तो डिफरेंट होगा। तो बोलता है कि इज अ पॉइंट म्यूटेशन इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस रिजल्ट इन अ कोडॉन दैट कोड्स फॉर द डिफरेंट अमीनो एसिड। ठीक, तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल केस था TCC और AGG, तो ये हमारा आर्जिनिन अमीनो एसिड बना रहा था, लेकिन यहाँ पे इस न्यूक्लियोटाइड में कुछ चेंजेस हो गया, यहाँ पे C की जगह पे यहाँ पे G आ गया हमारा, तो फिर ये हमारा चेंज हो गया, जिसने हमको दे दिया थ्रियोनिन। ठीक है, तो इसकी वजह से डिफरेंट टाइप का हमारा क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। इसका एग्जाम्पल है, इस तरह के म्यूटेशन में हमारा होता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साइलेंट म्यूटेशन की। अब देखिए साइलेंट म्यूटेशन नाम से समझ आ रहा है कि इसमें जब कोई चेंजेस होगा, कोई भी हेरिटेबल चेंजेस या फिर कोई भी एडिशन या फिर जो भी होगा, तो वो हमको पता नहीं चलेगा। ठीक, पता नहीं चलेगा मतलब जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ये हमारा नॉर्मल सा कोई भी सीक्वेंस था। ठीक है, कोई भी हमारा न्यूक्लियोटाइड था, तो इसमें यहाँ पे ये जो C आपको दिख रहा है, वहाँ पे यहाँ पे T आ गया है। T आने की वजह से भी ये वही उसी टाइप का अमीनो एसिड बना रहा है जिस टाइप का पहले अमीनो एसिड बन रहा था। तो इसमें हमको क्या कोई ऑब्जर्वेबल इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलता, है ना, सिंपल सी बात है। अगर आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करोगे, है ना, हम अगर इसको ऐसे देखेंगे तो हम लास्ट देखेंगे ना, अरे इसमें तो सेम अमीनो एसिड बन रहा है, तो हमको इसमें कोई ऑब्जर्वेबल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ इसमें कुछ चेंजेस हुए रहते हैं। तो बोलते हैं कि साइलेंट म्यूटेशन आर द म्यूटेशन इन द DNA दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप। इसमें हम ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती। इफ अ म्यूटेशन इन विच द न्यू कोडॉन फॉर सेम अमीनो एसिड and has no effect on coding function, ठीक है, of the genome that it in case of a silent or the synonymous mutation। इसमें वही बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, कोई भी जो न्यू कोडॉन है वो आता है और वो भी सेम अमीनो एसिड ही बनाता है, यहाँ पे सेम अमीनो एसिड को ही कोड करता है। ठीक, और इसमें हमें जीनोम के फंक्शन में उतना कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, इसको हम सिनोनिमस म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा न्यूट्रल म्यूटेशन की। तो न्यूट्रल म्यूटेशन बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, देखिए ये आपका कोई भी एक क्या था, यहाँ पे जो भी आपका न्यूक्लियोटाइड था जो क्या कर रहा था, किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बना रहा था, है ना, तो इसमें कुछ म्यूटेशन हो गए, कुछ चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से ये जो आपका यहाँ पे एडेनिन दिख रहा है ना, वो यहाँ पे ग्वानिन में चेंज हो गया। लेकिन
ग्वानिन में चेंज होकर सिंपल सी बात है, अब ये भी दूसरा अपना टाइप का अमीनो एसिड बनाया, तो ये लाइसिन अमीनो एसिड बनाया, ये आर्जिनिन बना दिया, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम रहेगा। इससे जो भी प्रोटीन बनेगा उसका फंक्शन सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बेसिक टाइप के हैं। ठीक, तो बस इसमें वही बोल सकते हो कि हमारे इस तरह के म्यूटेशन में क्या होता है, हमारा जो फंक्शन होता है वो इक्विवेलेंट होता है, भले सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे। ठीक, तो बोलते हैं कि इन दिस टाइप द रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू बेस सब्स्टिट्यूशन डज नॉट कॉज एनी फंक्शनल चेंज इन द प्रोटीन। ठीक है, तो ये कोई भी फंक्शनल चेंज नहीं कॉज करता है यहाँ पे हमारे प्रोटीन में।